नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, राहुल गांधी की स्थिति इस समय बिल्कुल सास बहू वाली कहानी में बहू के जैसी हो गई है। एक अच्छी सास अपनी बहू के लिए चाहे कुछ भी करे, लेकिन बहू का काम है कि वो पड़ोस में बैठकर और केवल अपने सास की बुराई करना। इतनी बुराई करना कि ऐसा लगता है कि सास ने इसकी गर्दन दबा दी। हर बात पर उसकी कमियां निकालना, और जब वो बहू पड़ोस से उठकर अपने घर आती है तो वही पड़ोसी आपस में चर्चा करते हैं कि कैसी बहू है, इतनी अच्छी सास की ऐसी बुराई कर रही है। यही हाल राहुल गांधी का है। ये जैसे ही पड़ोस के देशों में जाते हैं, तुरंत अपने देश के प्रधानमंत्री की बुराई करने लगते हैं। और बुराइयां भी किस स्तर की बुराइयां कि मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। खुद कर्नाटक चुनाव से पहले मंदिर मंदिर भटक भटक कर और दंडवत प्रणाम किया करते थे। यहां तक दाढ़ी बढ़ा रखी थी, त्रिपुंड लगा रखा था, माला वाला धारण कर रखा था। वो सब इनको याद नहीं आया, लेकिन सेंगोल के सामने मोदी का दंडवत प्रणाम करना राहुल गांधी को इतना अखरा है कि हिंदुस्तान में रहकर भी उन्होंने इसकी आलोचना की, और जब ये विदेश गए तो वहां भी इन्होंने उसकी आलोचना की। इनके विदेश दौरे की एक सबसे खास बात क्या होती है, जैसे ये विदेश दौरे पर जाते हैं, जितने भी देश विरोधी ताकतें विदेशों में रह रही हैं वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और वो आकर इनसे मिलते जरूर हैं। अभी ये अमेरिका गए हैं, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कुछ बहुत ही अप्रत्याशित घटनाएं घटी। जैसे एक तो राष्ट्रगान शुरू हो गया और उसके बाद लोग खड़े नहीं हुए। फिर यह कहा गया कि नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, ये तो केवल रिहर्सल है। मेरे भाई, राष्ट्रगान पर कौन रिहर्सल करता है? कौन इतना मूर्ख आदमी है जो राष्ट्रगान पर माइक चेक करता है? हमने तो आज तक माइक चेक इस तरह से सुना है, देखा है, किया है कि हेलो हेलो साउंड दादा, आपको मेरी साउंड आ रही है? लाइट दादा, लाइट सही है ना? हेलो भाई साहब, आप बैठ जाइए। हाँ बहन जी, सब बढ़िया है? पीछे वाले भैया, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? साउंड तो इस तरह से चेक होता है। कौन मूर्ख आदमी है जो राष्ट्रगान बजाकर माइक चेक कर रहा है? तो दरअसल वो माइक चेक नहीं हो रहा था, वो राष्ट्रगान बजाया गया था, लोग खड़े नहीं हुए। फिर उसको एक बहाना दिया गया कि अरे नहीं 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 भाई, वेट 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 वेट, अब खड़े हो जाओ, राष्ट्रगान बज रहा है। उसके बाद उसी सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और राहुल गांधी साहब केवल मुस्कुरा रहे थे। आप समझ रहे हैं? उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया कि आप खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ओवैसी साहब जा रहे थे, जैसे उनको सुनाई पड़ा कि यह लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है, वो तुरंत वापस आए और उन्होंने उस लड़की को डांटा, और सबने मिलकर फिर उस लड़की को डांटा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आप ओवैसी की लाख आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवैसी का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जब वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तानियों की बैंड बजा दिया था उन्होंने, और उन्होंने बहुत खुलकर कहा था कि आपको हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके देश से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। यह सच है। आप देश में चाहे जितना एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करें, लड़ें झगड़ें, चुनावों के दौरान आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन जब आप विदेश जाएं तब आपका फर्ज बनता है कि आप देश की छवि को वहां पर अच्छा पहुंचाएं। अब ये लोग उदाहरण देते हैं कि कभी मोदी ने भी ऐसा बोला था, कभी फलाने ने भी ऐसा बोला था। ठीक है, मोदी ने कभी ऐसा बोला था, फलाने ने कभी ऐसा बोला था, तो तुम भी वही करोगे? तुम तो कुछ अलग करना चाह रहे हो। तुम तो नफरत भरे बाजार में मोहब्बत के फूल खिलाने गए हो, और वही है मोहब्बत का फूल, खालिस्तान जिंदाबाद, और उस पर आपने कोई विरोध भी नहीं किया। इन कांग्रेसियों को सारी तुलना नरेंद्र मोदी से करनी है राहुल गांधी। अब ये एक पोस्टर देखिए, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये एक पोस्टर जारी किया गया और ये बताया गया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम हाउस फुल हो गया, नरेंद्र मोदी की बैंड बज गई, नरेंद्र मोदी की सभा में भी इतनी भीड़ कहां। आप भी थोड़ा हंस लो, क्योंकि मैं जो बात बताने वाला हूं उसमें आपको हंसी जरूर आएगी। ये जो ऑडिटोरियम है, ये मात्र कुछ 587 सीटों का ऑडिटोरियम है बस, और नरेंद्र मोदी ने सिडनी में जो सभा की थी 25,000 से ज्यादा लोग थे। आई ना हंसी? हंस लीजिए, हंस लीजिए, क्योंकि कांग्रेस में जोकर भरे पड़े हैं।
उनको ऐसा ट्वीट, ऐसा पोस्टर जारी ही नहीं करना चाहिए जहां पर आपकी लानत मलामत हो जाए। आप अपने सेफ जोन में खेलिए। राहुल गांधी वहां गए, वहां पर उन्होंने सारे जितने भी एंटी नेशनलिस्ट हैं सबसे उनकी मुलाकात होती है। ठीक है, आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हावी है। आप किससे मिलते हैं और वो जो व्यक्ति है वो कौन है उसके बारे में तुरंत सूचनाएं मिल जाती हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे आपके सभाओं में लगते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं। आप विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम खतरे में है, वहां पर दलित खतरे में है, वहां पर आदिवासी खतरे में है। आप समझ रहे हैं? मतलब इनका कहने का है कि हिंदुस्तान में केवल जो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, बनिया, कायस्थ, इनको छोड़कर सब बहुत खतरे में हैं, सब बहुत मायूस हैं, सब बहुत तकलीफ में हैं, सबके अधिकारों का हनन हो रहा है। आप सोचिए, अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो लोग नरेंद्र मोदी के नाम से गालियां देते हैं, इतनी ज्यादा उनको बोलने की आजादी है। इसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि भारत में इन लोगों को बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की, आदिवासियों की, दलितों की स्थिति है, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। आज तक के इतिहास में कभी कोई आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति नहीं बनी। प्रथम नागरिक हमने आदिवासी महिला को बनाया है। और ये कहते हैं कि आदिवासियों की स्थिति वहां बहुत खराब है। समझ रहे हैं? देश में जाकर ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और किस तरीके से ये देश को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव ने इनके अंदर आत्मविश्वास की जगह अति आत्मविश्वास भर दिया है। अब इनको लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं, ये देश को टक्कर दे सकते हैं। अब इनके लिए देश मायने नहीं रखता है। अब इनके लिए केवल इनका जो व्यक्तिगत स्वार्थ है और जो इनकी पार्टी है और एन केन प्रकारेण इनको सत्ता हासिल करनी है, बस वही इनके लिए मायने रखता है। और यही प्रोपेगेंडा जाकर वो विदेशों में फैला रहे हैं और भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। लेकिन इनका ये जो मंसूबा है ये कामयाब नहीं होगा। विदेशों में रहने वाले लोग जानते हैं कि आज भारत की क्या स्थिति है। राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और नरेंद्र मोदी की सभा में हर हर मोदी के नारे लगते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। तो इनको इस बात से समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि विदेशों में भी आपकी स्थिति क्या है। तो आप राहुल गांधी को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। वहां पर वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। उसका इस देश पर, इस देश की जनता पर, इस देश के वोटरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल आप इसको एक चुटकुला समझकर हंस लीजिए बस, क्योंकि राहुल गांधी अंत में तो एक मस्खरे ही हैं, चुटकुला ही सुनाते हैं। तो आप इसको भी एक चुटकुला समझिए और हंस लीजिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी बातें पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।